हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने करियर का ध्यान रखें और साथ में अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वह टॉपिक उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इसके साथ साथ यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिलॉसफी हो या फिर हिस्ट्री हो। हिस्ट्री में हिस्टोरिकल अप्रोच में आपसे इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, इन सभी जगह पर महत्वपूर्ण है। या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी यह टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं प्लेटो के एक किताब के बारे में। हम लोग बहुत जल्द एक सीरीज शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे सभी फिलोसोफर के बारे में। दुनिया में जितने भी फिलोसोफर हुए हैं, चाहे वो इंडियन फिलोसोफर हो या जो पश्चिम का दार्शनिक है, वेस्टर्न फिलोसोफर है, उनके बारे में भी बात करेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो के एक किताब के बारे में दरअसल आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्लेटो पे कम से कम 2-3 लेक्चर तो करना ही होगा। एक लंबा चैप्टर है तो उसको हम लोग स्टार्ट जब करेंगे सिलसिलेवार तरीके से तब वहाँ पे विस्तार में बात करेंगे। आज फिलहाल हम लोग प्लेटो के एक किताब के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और इससे लिखा हमेशा सवाल पूछा गया है। तो चलिए प्लेटो के बारे में 1-2 बात बस आप लिख लीजिए। प्लेटो का जन्म कब हुआ है उसको आप लिख लें। प्लेटो का जन्म हुआ है 428 बीसी में। ठीक है, कब हुआ है ऊपर में आप लिख लें प्लेटो का जन्म हुआ है 428 बीसी में और इसकी मृत्यु होती है 348 बीसी में। 348 बीसी में। यदि आप हिस्ट्री के छात्र हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट के छात्र हैं तो आप बताना कि 428 बीसी में इंडिया में क्या हो रहा था, भारत में कौन सा राजवंश था या और कौन से राजवंश में कौन से शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे, इसके बारे में आप हमें बताइएगा। तो चलिए, यदि आपने थंबनेल देखा है तो इतना तो पता होगा कि हम लोग कौन से किताब के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, प्लेटो ने अपने जीवन में बहुत सारी किताबें लिखी और उनकी जितनी भी किताबें हैं वो मोस्टली जो है कम्युनिकेशन के बेस पे है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बेस पे है। जैसे आप ज्योतिबा राव फुले की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने धोंडिवा से बातचीत किया है, जो एक कम्युनिकेशन पे आधारित बुक है। उसको जो गुलामगिरी जिसके नाम से आप जानते हैं, तो गुलामगिरी से भी हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो गुलामगिरी भी क्या है, एक टॉक सीरीज है, उसको बाद में पुस्तक का रूप दे दिया गया। उसी तरीके से प्लेटो ने भी लगभग जितनी भी किताबें लिखी है उन सभी किताबें जो है उनकी संवादात्मक शैली में है, यानी कि एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और अपने गुरु को वहाँ पे उन्होंने शामिल किया है, जो उन्होंने अपने गुरु के तौर पे सुकरात को स्वीकार किया है। तो बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं दरअसल रिपब्लिक के बारे में। उनकी बहुत फेमस बुक है, उनकी 2-3 किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, उसमें एक रिपब्लिक है। ऐसे जब हम लोग प्लेटो पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा लिख लीजिएगा स्टेट्समैन है, इनके हर एक किताब के बारे में बताऊंगा मैं। और तीसरा जो इनका बहुत फेमस किताब है वो लॉज है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं किस पे, रिपब्लिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए फिर एक एक करके हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग दे दीजिए रिपब्लिक, आप हमारे साथ लिख लीजिएगा। और देखो, एक बात आप हमेशा याद रखना, दुनिया में जितने भी फिलोसोफर हुए हैं ना वो कोई भी गरीब नहीं है। स्पेशली जो पश्चिम का दार्शनिक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब पहले भोजन तब भजन। तो जब तक आदमी के पास खाने पीने के लिए नहीं रहेगा, जब तक वो आदमी इलिट नहीं रहेगा, जब तक वो आदमी संभ्रांत नहीं रहेगा, तब तक वो फिलॉसफी नहीं दे सकता है। एक गरीब आदमी फिलॉसफी नहीं देता है। बहुत फेमस कोट है SRK का। SRK कौन है? शाहरुख खान। कि डोंट बिकम फिलोसफर बिफोर बिकम रिच, यानी कि अमीर बनने से पहले दार्शनिक मत बनना। ऐसे भी लोग नहीं बनते हैं, जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आप दर्शन शास्त्र में कहाँ से आएंगे। तो उसी तरीके से जब प्लेटो जन्म लेते हैं तो प्लेटो बहुत ही संभ्रांत परिवार से रहते हैं, अमीर व्यक्ति रहता है, इसके पास किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करने वाला है रिपब्लिक के बारे में। पहला पॉइंट लिखिए कि प्लेटो ने जितनी भी किताबें लिखी है उन सभी किताबों में सबसे जो ग्रेट पुस्तक है, सबसे जो महान किताब है, वह किताब दरअसल रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि रिपब्लिक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी इनमें किन किन चीज़ों पे चर्चा की गई है, तो आप लिखिएगा कि इसमें पॉलिटी पे तो चर्चा किया ही गया है। पॉलिटी पे चर्चा करने के साथ साथ
इसमें जो मेटाफिजिक्स की बातें हैं, मेटाफिजिक्स की भी बातें की गई है। मेटाफिजिक्स क्या होता है विस्तार में मैं आपको समझाऊंगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको तब। तो राजनीति के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने तत्व मीमांसा की बात की है, तत्व मीमांसा की भी बात की है। उसके अलावा इसमें और इन्होंने बात किया है, एथिक्स की बात की है, एथिकल बातें की है इन्होंने, नैतिक दर्शन की बात की है, जिसमें मानवीय आत्मा के बारे में, सोल के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद आगे लिखिएगा, इन्होंने राजनीति में जो एक आइडियल स्टेट कैसे हो सकता है उस आइडियल स्टेट के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की है। उसके साथ साथ इन्होंने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री को भी इसमें शामिल किया है। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। देखो शुरुआती दौर के जितने भी हिस्टोरियन हैं ना वो फिलॉसफर भी रहे हैं। सभी के सभी लोग उस समय के मल्टी टैलेंटेड हैं, चाहे आप लिवी को ले लें, टैसिटस को ले लें, हेरोडोटस को ले लें, ये सभी के सभी फिलॉसफर थे। और बाद में लोग हिस्ट्री में इन्होंने ज़्यादा महान काम किया तो इसलिए इनको हिस्टोरियन का भी दर्जा दिया गया है। तो शुरुआती दौर के लोग सभी के सभी मल्टी टैलेंटेड हैं, सब मल्टी फंक्शनल पर्सनालिटी हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो प्लेटो का महत्व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतिहास के छात्रों के लिए भी उतना ही है जितना पॉलिटी के छात्रों के लिए। उसके साथ साथ इन्होंने इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताया है। किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। सब्जेक्ट मैटर में बता रहा हूँ, यदि आपको लिखने के लिए है तो आप लिख सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है। इकोनॉमिक्स में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा किया जाए, या फिर जो परिवार में कम्युनिज्म होता है उसके बारे में इन्होंने चर्चा करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने यह भी बताया है कि आइडियल स्टेट किस तरीके से आगे चल करके, आइडियल स्टेट ही दरअसल एक निरंकुश राज्य को जन्म देता है, इन्होंने यह भी कहा है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे स्टेट जो है आइडियल से होकर के यह तानाशाही की तरफ, निरंकुश की तरफ, एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ ये आगे बढ़ जाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि रिपब्लिक बस इस किताब का नाम है। सब्जेक्ट मैटर के तौर पे इसमें लगभग सभी चीज़ें हैं। इसमें शिक्षा पर भी बातें की गई, एजुकेशन पे भी बातें की गई हैं। तो इतने सारे टॉपिक पे बात किया गया है। जैसे चाणक्य ने किताब लिखा था अर्थशास्त्र, तो उस किताब का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन उसके किताब में किन किन चीज़ों का चर्चा है? पॉलिटी की भी चर्चा है, एक राजा कैसा होना चाहिए, राजा क्षत्रिय होना चाहिए या क्या होना चाहिए, बहुत सारे चीज़ों की चर्चा उन्होंने की है। साथ ही साथ उन्होंने एक राज्य का, एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी चाणक्य ने अपने किताब में बताया है। तो उसी तरीके से रिपब्लिक में प्लेटो ने इतने सारे चीज़ों के बारे में चर्चा की है। ठीक है, चलो एक बात और लिखिएगा, जो रिपब्लिक इन्होंने किताब लिखा है, रिपब्लिक किताब में दरअसल टोटल 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? टोटल 10 चैप्टर हैं। जैसे अर्थशास्त्र में है ना, अर्थशास्त्र में कितने अध्याय? मेरे ख्याल से 8 अध्याय होंगे। आप एक बार बताना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताना यदि आप उसे पढ़े हैं तो। नहीं पढ़े तो फिर झूठ का नहीं, गलत नहीं। ठीक है, चलो तो इसमें टोटल कितने अध्याय हैं रिपब्लिक में? रिपब्लिक जो इन्होंने किताब लिखा है उसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। हम लोग यह जान लेते हैं कि इन 10 चैप्टर में किन किन चीज़ों का है, कौन से चैप्टर में किस बात की चर्चा की है इन्होंने। पहले नंबर पे बात करते हैं, यदि पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर में इन्होंने ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है, ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है। उसके साथ साथ इन्होंने जस्टिस के बारे में बताया है। उसके साथ साथ इन्होंने एथिक्स के बारे में बताया है, एथिक्स के बारे में बताया है, यानी कि ह्यूमन लाइफ का कैसा नेचर होना चाहिए, जस्टिस का कैसा नेचर होना चाहिए और एथिक्स का कैसा नेचर होना चाहिए, उसकी कैसी प्रकृति या प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कशन किया है। यदि चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो दूसरे चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 एक साथ कर लो आप, चैप्टर नंबर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 4, यानी चैप्टर 2 से चैप्टर 4 के बारे में यदि बात की जाए तो इसमें इन्होंने स्टेट के बारे में बात किया है कि स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जा सकता है, स्टेट का संगठन कैसे कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम होगा वह कैसा होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने बताया है। उसके अलावा इन्होंने यह भी बताया है कि एक जो अच्छा ह्यूमन बीइंग होता है, एक जो गुड ह्यूमन बीइंग होता है, कैसे वो आइडियल समाज का निर्माण कर सकता है। उसके अलावा इन्होंने यह बताया है कि एक ह्यूमन बीइंग का 3 पार्ट होता है, उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। उन 3 एलिमेंट्स में इन्होंने बताया है, एक को बोला है, एक है हंगर जिसको हिंदी में आप भूख बोलते हैं, दूसरे को इन्होंने सोल बताया है और तीसरे को बताया है लॉजिक।
तो ये कहते हैं कि पहले कोई भी आदमी का 3 स्टेज है। पहला हंगर, यानी कि पहले उसका भूख मिटेगा, तभी उसके आत्मा में इस बात को जगेगा कि हमें तर्क देना है या तार्किक बात करना है। तो जो लॉजिक है वो लास्ट की बात है। सबसे पहला पॉइंट है हंगर। तो इन्होंने मनुष्य का जो नेचर है उसके 3 एलिमेंट को इन्होंने इसमें चैप्टर नंबर 2 से लेकर 4 के बीच में बताया है। उसके अलावा इसमें इन्होंने यह भी बताया है कि आइडियल जो स्टेट होता है, उस स्टेट में, आइडियल स्टेट में जो प्रोडक्शन करने वाला जो वर्ग है, जो उत्पादन करेगा, वह कैसा होता है, वह कौन होगा। उसके साथ साथ उसका जो ऑक्सिलरी जो होगा, उसका जो एडिशनल क्लास होगा, जो उसको सहायक वर्ग जिसको हिंदी में बोलेंगे, वह कैसा होगा, कौन होगा। और तीसरे नंबर पे इन्होंने शासक वर्ग के बारे में भी बात किया है। तो इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 4 में बात करने की कोशिश की गई है। कोशिश क्या, बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लिखिएगा हमारे साथ चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 में किन चीज़ों की चर्चा की गई है। जो चैप्टर नंबर 5 से लेकर 7 की बात की जाए तो इन्होंने बताया है कि जो एक आइडियल स्टेट का जो यदि हम लोग संगठन करते हैं, ठीक है, एक आइडियल स्टेट का कंपोजिशन हम लोग करते हैं, इसका संगठन करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, तो इसमें परिवार का क्या रोल रहेगा, ठीक है, परिवार का नेचर क्या होगा। उसके साथ साथ संपत्ति के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात किया है। संपत्ति के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात किया है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो यह जो इन्होंने बताया है कि आइडियल स्टेट जो होगा वह साम्यवाद पर आधारित होगा। किस पे आधारित होगा, साम्यवाद पे आधारित होगा। तो इन्होंने बताया कि आइडियल स्टेट जो साम्यवाद पे आधारित होगा उसका कैसा नेचर होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, और उसके अलावा परिवार और संपत्ति के बारे में इन्होंने विशेष तौर पर चर्चा की है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 से लेकर के, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से लेकर के यदि 9 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 8 से 9 में इन्होंने बताया है कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग और जो राज्य है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है और उसके साथ साथ जो स्टेट है, यदि मानव और स्टेट जब ये दोनों पथ भ्रष्ट हो जाए, यानी कि जो रास्ता आपने तय किया था एक आइडियल स्टेट का, वहाँ से अपना वे जो है, अपना जो रास्ता है वो लॉस्ट कर जाए, खो जाए, पथ भ्रष्ट हो जाए, तब वहाँ पर अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है। ठीक, किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है। कौन से चैप्टर में, 8 से लेकर के 9 में। क्या कहा है कि जब मानव और राज्य, जब ह्यूमन बीइंग और स्टेट जब पथ भ्रष्ट हो जाता है तब स्टेट में एनार्किज्म आ जाता है, ठीक है, तब स्टेट में एनार्किज्म आ जाएगा, उसके साथ साथ अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसा प्लेटो ने अपने चैप्टर 8 और 9 में बताया है। समझ में आ गई बात। और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्यों हो जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैं तो आपको सब्जेक्ट मैटर बस बता रहा हूँ ताकि आप लिख सकें। और लास्ट चैप्टर की बात करें, यानी चैप्टर नंबर 10 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 10 को इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 2 भाग में इन्होंने बांटा है। पहले भाग में इन्होंने बताया है कि जो फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है, उसका आर्ट के साथ क्या संबंध है, उसका कला के साथ क्या संबंध है। और जो पार्ट 2 है उसमें इन्होंने बताया है सोल के बारे में, जो इंसान का सोल होता है, आत्मा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कैपेसिटी ऑफ सोल के बारे में, आत्मा के क्षमता के बारे में, आत्मा का क्या क्षमता हो सकता है, कितने पावरफुल होता है वो, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो मेरा ख्याल है कि प्लेटो का जो रिपब्लिक था उसमें जितने 10 चैप्टर थे उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट बताए गए हैं, हम लोगों ने एक एक करके उस पर चर्चा कर ली है। यदि आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाता है तो मेरा ख्याल है कि आपसे एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि रिपब्लिक जो है वह प्लेटो का आदर्शवादी सिद्धांत है। ठीक है, प्लेटो का आदर्शवादी सिद्धांत है, आदर्शवादी है, आइडियलिस्टिक थ्योरी है। तो यदि आपसे पूछा जाए प्लेटो के रिपब्लिक से यदि कोई सवाल आता है, एक सवाल तो यहीं से आ सकता है कि रिपब्लिक निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की पुस्तक है।
तो आपको याद होना चाहिए कि यह प्लेटो की किताब है। उससे पहले मैंने बताया लॉज के बारे में और स्टेट्समैन के बारे में, यह तीनों इनकी फेमस किताब हैं। लेकिन इसके अलावा इनकी और कई सारी किताबें हैं जो आगे हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे, तो घबराइए नहीं। आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि इस तरीके का सीरीज आपको पसंद है या नहीं। यदि आपको इस तरीके का सीरीज पसंद होगा तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो नेट की तैयारी पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनके तो सिलेबस में इस चीज़ को शामिल किया गया है। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।